पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि टिकट लेने के लिए तमाम चीजें नाटक किए हैं। टिकट के लिए नहीं है, उसे तो एमपी बनाने के लिए 2024 में अपने सिंदूर भी डाली और उसके साथ घूमी भी पूरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में। वो कहां से जो है कि विधानसभा की जो है कि और पवन सिंह कौन होते हैं उसको एमएलए बनाने वाले। खुद जो अब न कभी किसी सदन का सदस्य रहा है, तो ज्योति सिंह पर इस प्रकार का क्यों दोष मढ़ रहा है? आज उसके पैर गिर रहा है, कल किसी और नेता के पैर पे गिर रहा है। इसलिए पवन सिंह कानून के साथ खेल रहे हैं। ज्योति सिंह को न्याय मिलेगा और पवन सिंह जेल में जाएंगे। पवन सिंह बातों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरीके से कोर्ट में जो है तलाक का मामला चल रहा है, उसके बाद जो है पवन सिंह जो है मांग में सिंदूर डाल के जो है ज्योति सिंह के साथ जो है फिजिकली हुए, और क्या उस पे भी जो है कोई कार्रवाई होगा? देखिए, चूंकि इच्छा के विरोध यदि होगा, ऐसा जब कंप्लेन आएगा कोर्ट में, ज्योति सिंह इस प्रकार का कह रही है कि डाइवोर्स की पीरियड है, दोनों तरफ से डाइवोर्स पिटीशन है, और हमारे इच्छा के विरुद्ध यदि वो किसी बहाने से बुला करके जो है कि अपने फ्लैट में या रूम पर या कमरे में या मकान में या घर में या अपने ऐसे परिसर में जहां उन्होंने इस तरह का असल्ट किया जोर जबरदस्ती, तो एक केस का बनता है 376 ऑफ आईपीसी का एक केस बनता है। यदि ज्योति सिंह इस प्रकार का एलिगेशन को सपोर्ट करती है थाने में, कोर्ट में, कंप्लेन केस के द्वारा, एफआईआर के द्वारा या फर्द बयान के द्वारा, तो पवन सिंह को परेशानी बढ़ेगी और पवन सिंह इस केस में जेल जाएंगे। इस प्रकार का यदि एक्ट उन्होंने किया है कि जब दोनों पवन ज्योति सिंह को मतलब अच्छा वकील नहीं मिल रहे हैं जो उनको इंसाफ दिला सके, क्या आपके सहायता लेती हैं? आप सहायता उसको मिल रहा है महोदय। आप सहायता दीजिएगा तो क्या ज्योति क्या आपके सामने ज्योति सिंह की मीडिया में आज हम आकर के आवाज उठा रहे हैं? क्या ये मदद नहीं है ज्योति सिंह के लिए? क्या जहां तक हमारी बात जा रही है आपके मीडिया के माध्यम से, समाज के लोग, देश के लोग, जो शिक्षित लोग, समझदार लोग, कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं, जो कानून पर भरोसा करते हैं, जो कायदे और कानून से जीवन को चलना चाहते हैं, जो परिवार, जो एक इंस्टीट्यूशन होता है उस पर जो भरोसा करते हैं कि पति और पत्नी का क्या रिश्ता होता है, बाप और बेटी का क्या रिश्ता होता है, माँ और बेटी का और बेटा का क्या रिश्ता होता है, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन और ऐसे रिश्ते में बंधना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, उसके लिए तो मेरे बहुत बड़ी यही स्टेटमेंट काफिर है कि जहां भी रहिए रिश्ते में रहिए, जहां भी रहिए मर्यादा में रहिए। और ज्योति सिंह तो किसी की बेटी है, ज्योति सिंह किसी की बहू है, ज्योति सिंह आज भी किसी की पत्नी है, और आज भी ज्योति सिंह की कोई यदि पति है तो पवन सिंह ही है। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि ये प्यार, ये परिवार क्यों नहीं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? इलेक्शन के समय ही क्यों दिखा? इलेक्शन वे अपने आप को सिंपैथी दर्शाने का, पब्लिक के सामने लेने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई ज्योति सिंह की मंशा नहीं है। ज्योति सिंह एक पीड़ित महिला है, और वो पीड़ा से जब उसके साथ ज्यादा हो गया तो आज उसको मीडिया के सामने आना पड़ा, पुलिस के सामने आना पड़ा, आज उसको इस प्रकार की न्याय की गुहार लगाना पड़ा। क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह की झगड़ा आज शुरू हुई है? आज से साल भर पहले से चल रही है। आरा में दोनों के बीच में जो है कि मामले जो है कि सलटाए गए। लोकसभा के चुनाव हो रहा था 2024 में, उसको पत्नी बनाकर घर ले गए, उसको सिंदूर दिए, सिंदूर दान किए, तो क्या आज पत्नी किसी और की हो गई? लेकिन पवन सिंह की ये भी कहना है कि ज्योति सिंह के पिता कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ा दीजिए, उनको नेता बना दीजिए, अगर रखना होगा तो रखिएगा, इस बात में पवन सिंह की कोई सच्चाई नहीं है, और ऐसे कोई स्टेटमेंट यदि वो दे रहे हैं तो बेबुनियाद है, और ज्योति सिंह को डिफेम करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ज्योति सिंह छत्री की बेटी है, वो कभी न झुकी है न झुकेगी। दरोगा पवन सिंह बहुत जल्दी जेल के अंदर में देखने के लिए आपको मिलेंगे।